महीने में $1 ट्रिलियन का प्रीमियम ट्रेडिंग होता है। इंडिया में टोटल मिला के 120-140। तो डेरिवेटिव जो है, जिस वक्त में बहुत उसका संचालन नहीं था, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, उस वक्त आपने क्यों सोचा कि इस सेक्टर को जो है डेवलप करना चाहिए? एक तरह से 94 में हमने नवंबर 3 94 दिवाली के दिन एनएससी का इक्विटी मार्केट शुरू किया और अक्टूबर 95 तक 11 महीने के अंदर एनएससी बिकेम लार्जर देन बीएसई। एनएससी बीएसई से बड़ा हो गया, तो लगा कि अब हम एक अच्छा मकाम पर पहुंचे हैं तो कोई नया चीज़ करना चाहिए। जो पहले एक बदला सिस्टम हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में, जो एक तरह से प्लानिंग या डेरिवेटिव्स का काम करती थी, तो लेकिन सरकार को लग रहा था कि उसी की वजह से कई सारे इश्यूज हर्षद मेहता के समय और उसके पहले भी 100 साल तक मार्केट चला था, तो बहुत सारे इश्यूज उसी की वजह से हुए थे। तो उनको लगा कि ये दोनों को अलग कर देना चाहिए और विश्व में नई जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है वो डेरिवेटिव्स की आई है। तो उसी समय जब ये चर्चा चली रही थी तो एक निक लिसन नाम की एक ट्रेडर था यूके का, लेकिन वो सिंगापुर में रहता। उसने बेरिंग्स बैंक करके एक वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बैंक थी, यूके की बैंक थी, उसको सिंगापुर में निक्के 225 नाम का एक इंडेक्स है, उसके ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स करके उसको इतने लॉस में ला दिया कि वो पूरी बैंक ही बंद हो गई। तो उस समय बहुत चर्चा थी कि भाई ये डेरिवेटिव्स खतरनाक होते हैं, उसमें काम करना नहीं चाहिए। तो भी मेरे जो बॉसेस थे और जो हमारी सेबी है रेगुलेटर, उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स पे हमें काम करना चाहिए। तो उस समय मैं इक्विटीज मार्केट चला रहा था और मुझे कहा कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट पे भी काम करिए, तो इसलिए मैंने उस पर काम शुरू किया। और आज भी हालांकि विश्व में हम काफ़ी स्टॉक मार्केट में हमारा जो ट्रेडिंग है विश्व में दूसरा नंबर है शांघाई स्टॉक एक्सचेंज के बाद, और ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो संपत्ति जो स्टॉक मार्केट दर्शाता है उसमें हमारा चौथा नंबर है विश्व में, अमेरिका, चाइना और जापान के बाद। तो हम ऑलरेडी बड़ी महासत्ता स्टॉक मार्केट में भी बन चुके हैं, उसकी ट्रेडिंग में भी बन चुके हैं, दूसरा नंबर कोई कम नहीं होता। लेकिन जो डेरिवेटिव्स में एक असमंजस ये इसलिए पैदा हुई कि हम जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डेरिवेटिव्स में कैलकुलेट होता है, लेकिन जैसे आपने तरबूज 10 किलो का होता है और एक द्राक्ष होती है 10 ग्राम की, तो हम ज़्यादा द्राक्ष बेचते हैं, तो हम लेकिन नंबर ऑफ द्राक्ष ज़्यादा बेचते हैं तो हमें लग रहा है हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हम एक असमंजस में जो वर्ल्ड के रैंकिंग आते हैं उसमें एनएससी का नाम नंबर 1 डेरिवेटिव्स में आता है, क्योंकि हम द्राक्ष बेच रहे हैं, हम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करते हैं, जबकि अमेरिका में हमसे 70-80 गुना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम ट्रेड होता है। तो अमेरिका का जैसे स्टॉक ऑप्शंस का मार्केट लें तो उसमें लिटरली महीने में $1 ट्रिलियन का प्रीमियम ट्रेडिंग होता है। इंडिया में टोटल मिला के 120-140 बिलियन डॉलर का करीब 1/7 या 1/8 होता है। फिर भी हम चूंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं तो हमारा नंबर ज़्यादा दिखता है, तो उसकी वजह से एक असमंजस पैदा हुई है। तो हम उसके बारे में काफ़ी सुनते भी आए और स्वाभाविक है कि स्पेक्यूलेशन या जो सट्टेबाजी जो होती है कम करनी चाहिए निवेशकों को, तो उसकी वजह से हमने आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ा दी, जिससे छोटे निवेशक उसमें ट्रेडिंग करने नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनियों में करें, नहीं कि डेरिवेटिव्स में करें। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।